हेलो जी। हेलो। सबने हेलो बोल दिया अपने अपने स्टाइल में। और बताइए आप सब कैसे हैं और कैसे दिन गुजर रहे हैं। हमारे दिन तो जैसे गुजर रहे हैं आपको दिखाती रहती हूँ। अभी कुछ नया करने का मन नहीं है। यहाँ देखो इनकी मस्ती चलती रहती है। कुछ भी किचन से भी मैं काफ़ी दिन से काफ़ी दूर हूँ। प्रिंसी बनाती रहती है, ये बनाते रहते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे कुछ नहीं है, बुखार बुखार कुछ नहीं है मुझे, लेकिन मुझे एंजाइटी बहुत हो गई थी और वीकनेस बहुत आ गई थी, क्योंकि खाने पीने का मेरा मन नहीं होता था। तो जब खाने पीने का मन नहीं होता था तो वीकनेस आ गई, और वीकनेस आने के बाद बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो ये होने लगा। तो परसों रात बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतना हो गया था कि ये कहने लगे थे कि चलो इमरजेंसी में भर्ती कर देते हैं। तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से डर लगता है। मैंने कहा देख लेंगे। तो खैर किसी तरह से कंट्रोल किया रात को। फिर सुबह डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा लो है। कल डॉक्टर ने दवाई दी थी, उससे कंट्रोल हुआ थोड़ा सा। आज फिर मैं गई थी डॉक्टर के पास, आज भी लो है। तो आज भी दवाई दे रखी है, और दवाइयों का नशा होता है, उनसे थोड़ी नींद आती है। तो अभी मुझे नींद आ रही है और मैं ऐसी हूँ बस। ना नहाने का मन होता, नहाना तो पड़ता ही है खैर, और ना कुछ भी करने का मन होता। तो अब खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरा खाना पीना बिल्कुल छूटा हुआ था। बहुत मुश्किल से रोटी खा पाती थी, एक डेढ़, बस 2 रोटी जिस दिन खा ली मुझे लगता था काफ़ी खा लिया। और फ्रूट मैं नहीं खाती थी, कभी खांसी हो, क्योंकि ठंडे होते हैं, कभी खांसी हो जाए, इसलिए मैं फ्रूट्स नहीं खाती थी। अब डॉक्टर ने बोला है कि डरो मत, फ्रूट्स वगैरह खूब खाओ और खाने पीने से ही सही होगा। और मेरे हिसाब से ये जो लोग जिंक ले रहे हैं और ये विकासोल वगैरह, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ले रहे हैं, ये ना लेके खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और खा पी के अपने विटामिन्स जो हैं, मिनरल्स जो है वो पूरे किए जाए, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को सुनने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें ना लेकर खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दें, मेरी तो ये सलाह है। और मैं अपने आप को आज से सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये मल्टीविटामिन्स नहीं लूँगी। मैंने 1-2 बार ली है, बस कंटिन्यू नहीं ली, 1-2 बार ली है। तो और घर में रखी हुई है, लेकिन मैं घर में किसी को अब मना कर रही हूँ, कोई मतलब खा पी कर ही, खाने से ही अपनी वो चीज़ें पूर्ति करो जिनकी ज़रूरत है। मिनरल्स हैं, जो भी है, जिंक वगैरह जो भी कुछ है, तो वो खाने पीने से ठीक करो, क्योंकि दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ब्लैक फंगस जो है उसका अलग से डर है। तो मेरे ख्याल से मल्टीविटामिन्स पे डिपेंड न रह के अपने जो डाइट है उसको कंप्लीट किया जाए। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ, अब देखती हूँ सफल हो पाती हूँ कि नहीं इस कोशिश में। ये हमारी नानी अम्मा आ गई। ये बोर होती रहती है सारा दिन, बोर होके बस ड्राइंग बनाती रहती है, आपने देखा ही है इसको। और देखो मेरे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, कुछ भी मन नहीं होता, कुछ भी, कोई मेकअप सेकअप क्या है। मेकअप तो खैर मैं करती ही नहीं थी, लेकिन बिंदी, लिपस्टिक, काजल 3 चीज़ तो लगाती थी। काजल मुझे 1-1.5 महीना हो गया मैंने नहीं लगाया, और बस बिंदी लगा लेती हूँ। और लिपस्टिक लगाने का कोई काम नहीं, क्योंकि बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, इसलिए लिपस्टिक तो लगाती ही नहीं है, कभी लगा लेती हूँ बस। ये देखो चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। नाश्ता वास्ता हो गया है, झाड़ू वाड़ू लगा ली है मैंने, पोछा भी नहीं लगाया। बस ये होता है मेरा, एक दिन छोड़ के मैं तीसरे दिन पोछा मारती हूँ आजकल। इतना ज़्यादा मेरा वो रहता है, बीपी लो रहता है, तो शरीर तो उठता नहीं। और बच्चों से भी कितना काम कराएंगे, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। किचन का काम लगभग उन्होंने ही संभाला हुआ है। और जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मुझे भी संभालते हैं, कोई हाथ मलता है, कोई पैर मलता है। ये बीपी चेक करती रहती है प्रिंसी, फ़ोन में टाइमर लगा के। रात के 2 बजे तक मेरे पास बैठे रहे थे परसों,
और जब तक कंट्रोल नहीं हुआ, 92 था मेरी पल्स रेट, और जब तक वो 85 पर नहीं आई, 10-10 मिनट में चेक कर रही थी प्रिंसी, जब तक वो 85 पर नहीं आई वो मेरे पास ही बैठी रही, सारे मेरे पास बैठे रहे, बरामदे में भी बैठे आकर रात के 1 बजे मुझे लेके। टीनू थोड़ा सा मुझे वॉक कराई उसने और पकड़ के, क्योंकि चक्कर आ रहे थे मुझे। तो ये मुझे कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन से मुझे हुआ है, क्योंकि मेरा खाना पीना छूट गया था घबराहट में, एंजाइटी में, ना खाने का मन होता था, ना नींद आती थी। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी कमी है कि यदि आप प्रॉपरली खा नहीं रहे हैं, प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी बीमारियों को पैदा कर देता है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो अब मैं धीरे धीरे वो सब चीज़ें सुधार रही हूँ और देखती हूँ आप लोगों की दुआओं से कब तक सुधार आता है। ऐसे लोंडे को रख दिखाइए, किसकी जागती है या वो? हाय हाय, ये कितनी बढ़िया। ये वो शिवांश कहाँ गया? शिवांश कहाँ गया है? लड़की कहाँ चले आए? बस ले आया मैं, वो ज्यादा परेशान करने लगा था। मैं तो भाई लड़की देता, मैं तुम्हारी तो लड़की थी। वो ज्यादा परेशान कर रहा था, ज्यादा धरती का डंका हो गया भैया। लड़की तो मुझे बहुत बढ़िया लग रही है, ये तो ढेर अच्छी लग रही है सच्ची। ये तो हाई भी करा, हाई करता है, हाई करता। अभी करी ना हाई, एक बार ही करा। शिवांशी, अच्छा शिवांशी बना दी। अच्छा घूम के दिखाओ, ऐसे ऐसे घूम के दिखाओ। हाय हाय, घूम रहा था नीचे, ऐसे बढ़िया लग रहा था पूरा। शिवांशी, शाम हो गई, अंधेरा होने वाला। शिवांशी, ये शिवांशी, आजा चल, मैं भी चलता हूँ। बाबू बाबू घूमिए घूमियो, घूमी कर लो। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ शिवांश की क्यूट कुछ हरकतें। परसों उसने कहना नहीं माना था बिल्कुल भी, जो उसे करने को कह रहे थे, और आज देखिए उसने वो सारी चीजें करी। क्यों करी वो देखना आप। तो भाई बच्चे भी आजकल बहुत शैतान हैं, बहुत एडवांस हैं, बगैर रिश्वत के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। तो शिवांश को देखना आप। जब हम ऊपर छत पर जाते हैं तो मैं बच्चों की जो क्यूट हरकतें होती हैं उनको शूट करती रहती हूँ। तो 1-2 दिन की जितनी भी इकट्ठी होती है, मैं जिस दिन ब्लॉग डालती हूँ उस दिन उसमें ऐड कर देती हूँ। तो वो 2 दिन की क्लिपिंग्स हैं, देखना आप लोग। और यहाँ सनी जी ले आए हैं चिप्स शिवांश को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। देखते हैं वो फुसलता है कि नहीं, बहलता है कि नहीं। देखो, देख तो रहा एक्शन। तो भाई एक्शन में आ गया रे, देख तो एक्शन में आ गया। अरे वाह, योगा करते, योगा अभी तो डांस भी करेगा। करे तो क्या करे, घूम के दिखाएगा, वो घूम के दिखाएगा। डांस करिए फिर दूंगा ऐसे वाला, ऐसे वाला। सारे काम करके नहीं होगा बताइए। योगा करो, योगा करते हैं ऐसे, हाथ मारते ही ये भाग जाएगा। ऐसे योगा करते हैं। वो पापा कर रहे हैं। ओ भाई जब को 69 साल दे दो चुपचाप, ऐसी तैसी थरे होगा की दे दो। ले रुको ले शिवांश, ले आजा खाना नहीं, ऐसे खाना उधर खेल, वहाँ एक प्लेयर ये, एक प्लेयर ये।
एक सानिया मिर्जा और एक वो। अरे यार मैं तो बैडमिंटन के खिलाड़ियों का नाम भूल गई। हाँ। वाला ऐसे वाला दोबारा करिए बेटा योग। एक बार और करो, एक बार और करो। ऐसे नहीं, शिवांशी वो वाला योग करो। मेरा कैमरा ये चालू हुआ था। ऐसे करो। हेलो कैसा लगा? ऐसे कैसा लगा? इतना बढ़िया। योग कर, योग करो करो करो। वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह। आप तो सारा ही कहना मान लिया। सारी पूर्ति कर दी। और योग करो। रिश्वत खोर। ए रिश्वत खोर। लाइन बिस्कुट मुझे दे दो। अब तो ना इनके वजह तो कर ही रहा है ये भी ये वाला भी कर दो, इधर ये वाला भी कर दो। ये क्या है? ये क्या ले रहा हाथ में? बूटा। दो तीन ले रहा। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको अपने रूटीन वाली वीडियो दिखा सकूं, अपना किचन का रूटीन दिखा सकूं, कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर सकूं। और आउटिंग तो कहीं हो नहीं रही आजकल, नहीं तो हमने बहुत कुछ सोचा था कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी वीडियो, बहुत शानदार वीडियो आप लोगों को मिलने वाली थी इन गर्मियों, लेकिन भगवान को जैसा मंजूर। कोई बात नहीं, फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर से वीडियो आएंगे, फिर से कहीं बाहर जाएंगे। तो आप लोग अपनों का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं आती कि मतलब ब्लॉगर्स किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं व्यूअर्स को, वो मुझे नहीं आता। बस जो भी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कर लेती हूँ। वो आपने देखा ही है, मैं जैसी होती हूँ बस वैसी ही आपके सामने होती हूँ। तो यदि ओरिजिनलिटी आपको पसंद है तो मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यदि बनावट का दौर जैसा है और उसमें वो चीज़ें लोग करते हैं, यदि वही अच्छी लगती है तो शायद आप रिजेक्ट कर देंगे मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं तो बस जैसी हूँ ट्रांसपेरेंट हूँ, आपके सामने हूँ और मुझे नहीं आती इधर उधर की बातें। और बनावट तो मैंने बहुत कोशिश करी कि देखते हैं लाके, वो नहीं आती, आ ही नहीं सकती। इतनी सारी कविताएं पढ़ी हैं, 2 डायरी 3 डायरियां मेरी कविताओं की भरी हुई पड़ी है। मैंने इतनी मंचों पर कविताएं और अपने गीत गजल खूब पढ़े हैं। जो कुछ गीत और गजल मेरे इतने पसंद किए गए, मेरी सिग्नेचर गीत बन गए, मैं उनका जिक्र नहीं करती कभी। मेरे इतने मोमेंटोज पड़े हुए हैं, इतनी यादगारें हैं मेरी, मुझे उनका जिक्र नहीं आता कभी भी। मुझे एहसास ही नहीं होता कभी भी कि मैं कभी उस मुकाम पे थी। और मैं आज भी हूँ उस मुकाम पे, कभी क्या, आज भी हूँ। जब भी कभी सम्मेलन चलेंगे फिर से निमंत्रण आएंगे। अभी आए थे पीछे, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि कोरोना अभी भी है। तो यदि अपनी सेफ्टी चाहिए तो आपको पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, तो मैंने प्रोग्राम को मना कर दिया था। तो इसलिए मैं मंचों पर नहीं हूँ। प्रोग्राम शुरू होंगे तो मंचों पर मैं फिर से आऊँगी। और मेरी जो छवि है एक कवित्री की, एक अच्छी कवित्री की, एक राष्ट्रवादी कवित्री की, वीर रस की कवित्री की, वो छवि फिर से उभर कर आएगी। और किस दिन मेरा अच्छा मूड होगा, जिस दिन मैं अपनी कुछ चुनिंदा रचनाएं लाऊंगी और आप लोगों के सामने जरूर रखूंगी। तो बस इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मेरा चैनल देखते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।